क्या आप जानते हैं कि जब सोच में अहंकार आ जाए तो सच्चाई भी धुंधली हो जाती है? बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। नाम था सत्यलोक। वहां का राजा समरजीत था, जो युद्धों में अपराजय और निर्णयों में अडिग माना जाता था। लेकिन समय के साथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, उसका अहंकार। राजा को लगता था कि उसकी सोच ही सर्वोच्च है। वह किसी की सलाह नहीं मानता, किसी की बात नहीं सुनता। दरबार में मंत्री केवल उसकी हां में हां मिलाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि असहमति का मतलब होगा अपमान या निष्कासन। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया। उसका नाम था आर्षि अनंत। वह वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था और सत्य की खोज में जीवन बिताया था। उसने राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने कहा, अगर तुम मुझे कुछ सिखाने आए हो तो व्यर्थ है, मैं सब जानता हूं। राशि मुस्कुराए और बोले, राजन, जो खुद को पूर्ण मानता है वह अधूरा ही रह जाता है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम मुझे अधूरा कह रहे हो? ऋषि शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो 3 प्रश्नों का उत्तर दो। अगर सही निकले तो मैं मान लूंगा कि तुम सर्वज्ञ हो। राजा ने चुनौती स्वीकार की। पहला प्रश्न था, राजन, क्या आप भविष्य देख सकते हैं? राजा ने कहा, नहीं। दूसरा प्रश्न, क्या आप हर व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं? राजा ने फिर कहा, नहीं। तीसरा प्रश्न, तो फिर आप कैसे मानते हैं कि आपकी सोच ही सही है? राजा चुप हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी सोच सीमित है। वह केवल अपने अनुभवों और अहंकार के आधार पर निर्णय लेता रहा। आर्षि ने कहा, सच्चा राजा वह होता है जो हर दृष्टिकोण को समझे, हर विचार को सुने और हर गलती से सीखे। उस रात राजा को एक सपना आया। उसका राज्य बर्बाद हो चुका था, लोग दुखी थे और वह अकेला था। सुबह उठते ही उसने दरबार बुलाया और कहा, आज से हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। मैं भी सीखूंगा और अपनी सोच को बेहतर बनाऊंगा। राजा ने अपने अहंकार को त्याग दिया। उसने आर्षि को राज्य का मार्गदर्शक बनाया और हर निर्णय से पहले लोगों की राय लेने लगा। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। लोग राजा को अब समरजीत महान कहने लगे, न केवल उसकी शक्ति के लिए, बल्कि उसकी विनम्रता और सच्चाई के लिए।